स्टॉक फैमिली अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक योर ऑन चैनल स्टॉक एनालिसिस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वार्टरली टू सेमी एनुअली इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि 4 to 6 मंथ के लिए हम किन शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उनके टारगेट्स डिसाइड करेंगे कि वो 4 to 6 मंथ में क्या टारगेट्स रह सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि एज ए जो शेयर हम सिलेक्ट करने लगे हैं वो फंडामेंटली न्यूज़ के एतबार से और थोड़ा उनके फिनंशियली कंडीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके फंडामेंटल एनालिसिस को आप हम चंद शेयर्स का आपके साथ डिस्कस करेंगे। और देखें, पहले ही बता चुके हैं कि उससे पहले आपने वीडियो देखनी ही तब है जब आप रिलैक्स मूड में हो, इजी हो, तब आप मतलब इजी हो के आप पूरी वीडियो देखेंगे, आपको थोड़ा समझ आएगी। और न्यूज़ जो शेयर किए जा रही हैं उनका इम्पैक्ट भी बताएंगे। और दूसरा ना, मतलब कहने का ये है कि जब आपको जो चीज़ है डेटा शेयर किया गया है, आप उसको पॉज करके आराम से उसको रीड भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ICAD की एक रिसर्च, एनुअली जो रिसर्च आती है, उस रिसर्च के मुताबिक क्या नाम है, मार्केट इसी 2022 में 61,000 तक उन्होंने एक्सपेक्ट की है कि मार्केट जा सकती है। अब हम ऑनलाइन उस सेशन में हम अटेंड कर रहे थे, काफ़ी डिस्कशन भी हुई, बहुत सारे सवाल निशान भी थे कि क्यों जा सकती है, उसकी रीज़न क्या है, आपने इतना इतना बड़ा फिगर क्यों दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लोगों के साथ इसके ऊपर डिस्कशन होती रहेगी। तो डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा फंडामेंटली पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ शेयर इन शॉर्ट थोड़ा थोड़ा टच देते जाएंगे, देखते जाएंगे। डिटेल में स्टडी करनी है तो आप वो पॉज करके देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। पहले हम बात करेंगे जी मेज़ान बैंक पे, एम जो कि ये इंफॉर्मेशन आपके सामने, एग्रेसिव ब्रांच एक्सपेंशन हुई है जी, 17.7% के हिसाब से इनकी ग्रोथ हुई है। देन आप कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें तो वो इनका 13% अप हुआ है। एंड ये थोड़ी इंफॉर्मेशन है और जो भी हम शेयर करेंगे ये आप पॉज करके स्टडी कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो और इसके बाद फिनंशियली एतबार से हम इसके ऊपर ज़रा डिस्कस करें। ईपीएस 2019 में 9.6 था, 20 में 13.8, यानी कि बढ़ा। 2021 में 15.9 एंड 2022 में 20.6 एंड नेक्स्ट जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है 23.5, यानी कि जिस हिसाब से इसकी ग्रोथ हो रही है, दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड। ईपीएस ग्रोथ की बात करें तो वो भी इसकी अच्छी है। देन इसके अंदर जो हमारे लिए बेहतर है वो है आरओई देखें, और तो इसकी बहुत अच्छी, यानी कि 29, 33, 32, 35, 33, दैट्स अ गुड। अब आरओई काफ़ी लोगों को नहीं पता, रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब इंटरेस्ट रेट बैंक का है इस टाइम 9.75। तो आरओई का मतलब वो रिटर्न दे रहे हैं 9.7 पॉइंट एनुअली, और ये आरओई का मतलब है 33 का मतलब है कि विद कंपेयर टू बैंक इंटरेस्ट रेट, और वो डेफिनेटली वी आर अ मुस्लिम, सूद के ज़ुमरे में भी आता है। और ये एक प्रॉपर आप एक कंपनी से जो कि शरिया कंप्लाइंस में भी है, तो आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये ओके है, क्लियर है। इसके बाद हम सेकंड जो देखेंगे वो एमसीबी बैंक। सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर की तरफ हम जा रहे हैं, उसके बाद हम बाकी भी डिस्कस करेंगे। एमईबीएल के अंदर देखें तो एमईबीएल के ये डाटा आप लोगों के सामने, इसके अंदर हम आप लोग देख सकते हैं, इसके अंदर काफ़ी मतलब ग्रोथ, इसके एक्सपेंशन। फिर एमईबीएल के ऊपर मैं मज़ीद आपको बताऊं ना, तो एमईबीएल जो काफ़ी दोस्त कहते हैं जी इन्वेस्ट करना है, हमें कोई ऐसा शेयर सजेस्ट करें जिससे हमें अच्छा डिविडेंड मिले। तो हाईएस्ट पेड डिविडेंड बैंक है ये एमईबीएल, सॉरी एमसीबी बैंक हाई पेड डिविडेंड है पीएसएक्स के अंदर
मतलब देने के एतबार से डिविडेंड यील्ड इसका बहुत अच्छा है। ये डाटा आप लोगों के सामने है, फ्यूचर रिसर्च वर्क भी आप लोगों के सामने, आप इसके ऊपर भी ज़रा एक नज़र देख सकते हैं जो लोग, क्योंकि हमने डाटा पढ़ने के हम आदी नहीं होते, न्यूज़ पढ़ने के हम आदी नहीं होते, तो इस वजह से अगर कोई फिर भी देखना चाहता है तो देख सकता है। देन एमसीबी बैंक की ईपीएस के ऊपर बात करें। ईपीएस, अब देखिए ईपीएस काफ़ी दोस्तों को नहीं पता, अर्निंग पर शेयर, मतलब आप कह लें कि अर्निंग पर शेयर उसी की बेहतर होती है जिसकी सेल बेहतर होती है। कास्ट ऑफ सेल कम होती है, जिसके मतलब इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट इफ़ेक्टिव होती है, मतलब पूरी कंपनी का एक कंप्लीट पिक्चर, कंप्लीट तो नहीं कह सकते, लेकिन एक अच्छी पिक्चर, इससे एक होल पिक्चर रिप्रेजेंट होती है। कंप्लीट पिक्चर डेफिनेटली कैश फ्लो आपने देखना है आपके, फिर उसके डेट देखने हैं आपने, बाकी हैंड्स ऑन बहुत सारी चीज़ें होती है जो देखनी है। लेकिन अगर इसी चीज़ पे हम बात करने लगे तो देन तो घंटे की वीडियो हो जाएगी, जो कि कोशिश होती है कि मिनिमम टाइम पीरियड में मैक्सिमम चीज़ें कवर करें। तो ईपीएस 19 में 20, 20 में 24.8, 21 में 25.2, 22 में 26.2 एंड कमिंग ईयर्स में 32 हो सकते हैं, जो कि ऑसम है, अच्छी है, ज़बरदस्त है। यानी कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो शेयर्स आपको रिकमेंड कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, उनमें कोई इशू नहीं है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ओके हैं। अच्छा, एंड सेकंड नंबर पे, वैसे ये मैं एज ए कह लें कि आप लोगों को एज ए सैम्पल कुछ कंपनियों के ये बता रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं यानी कि हम किस बेस पे आप लोगों को सजेस्ट करें। सिस्टम, अब सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर हम जब 175 पे था तो तब हम बात कर रहे थे 300 की, जब 300 पे था तो 500 की, अब इससे बात करें 1000 तक के भी इसके प्लस जाने के चांसेस हैं। ये कंपनी ऐसा डिज़र्व करती है, इसके अंदर इतना पोटेंशियल है, और इसका जो पाक रुपये में लेन देन नहीं बल्कि डॉलर में है, तो इन्फ्लेशन फैक्टर भी इसके अंदर उस तरह से इतना यानी कि एक्सचेंज रेट भी इतना इफ़ेक्ट नहीं करता। ये कुछ इसकी इम्पोर्टेड ज़बरदस्त डिटेल है, ये आप रीड कर सकते हैं, इंतहाई पॉजिटिव। और मतलब ये मैं कुल मिला के बात कर रहा हूँ, अगर मैं सारा ये पढ़ने लग जाऊँ और आपको बताऊँ और बताने के बाद पढ़ने के बाद यही कहूँगा कि बहुत अच्छी है, तो मैं पढ़े बगैर, आपका ज़्यादा टाइम लिए बगैर ही कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी है। ईपीएस देखें 2018 में इसकी ईपीएस 4.7, 19 में 4.7 से 11.3, देन 11.3 से 20 में 17.8 एंड 21 में 17.8 से 25 एंड 22 में 34। दैट्स अ गुड, वेरी गुड, इसलिए ही सजेस्ट कर रहे हैं। एंड उसके बाद आर ओ ए, इसका दोनों औसम है, बहुत अच्छा है। अब देखें आर ओ ई अगर 15 तक हो गुड है, 15 मतलब अगर 20 तक हो तो कह सकते हैं कि वेरी गुड है, 25 20 प्लस हो तो एक्सीलेंट होता है। तो कहने का मतलब है, तो ये वाली जो आपको दिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, ये तो एक्सीलेंट वाले लेवल पे आती हैं, तो इसलिए ही सजेशन करें। क्योंकि बहुत सारे दोस्त भी कह रहे थे कि जी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बताएं हम रख लें, या डेली का हमसे बाय एंड ये वो इतना अपडेटेड नहीं रहा जाता, तो उन लोगों के लिए है। लेकिन ये डेटा शेयर करने का मकसद है कि आपको, आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट है, तो थोड़ा बहुत इतना टाइम आपको निकाल के ये सुनना चाहिए, देखना चाहिए, इतना तो रीड करना बनता ही है। उसके बाद लक्की सीमेंट की ये बेसिक चीज़ें आपके सामने हैं, बहुत ज़बरदस्त ग्रो किया, इसके ऊपर ये सारी डिटेल है, आप रीड कर सकते हैं, एब्सोल्युटली गुड। देन इसी तरह ईपीएस 32, 10, 43, 33 एंड 55 कमाल, बेहतरीन। आरओई कमाल है, बेहतरीन है। एंड बाकी भी रेशो हैं, फिर सबके बारे में बताना लग गया तो टाइम लग जाएगा। इसके ऊपर वीडियोस ऑलरेडी हैं, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर हमारे चैनल के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी हैं, आप उसके ऊपर देख सकते हैं। देन जी निशात मिल के काफ़ी लवर हैं, तो
NML भी बेहतरीन है, इसकी कुछ डिटेल्स ये है। फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपेक्ट किया जा रहा है इसका भी। एंड EPS बहुत अच्छी है, लेकिन ये उस लिहाज से अगर बात करें तो मोमेंटम ऑफ प्राइस शेयर्स इतना नहीं रहता, जिसकी वजह से फ्रंट पे नहीं है, वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं रहता। लेकिन बहुत अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ये आपके सामने सिर्फ एक नज़र देख लें, 2019 टू 23 तक EPS 16, 10, 16, 29, 16 से डायरेक्ट 29, दैट्स गुड। अच्छा ऐसा क्यों हुआ ना, व्हाट्स द रीज़न अबाउट द बिहाइंड? बिकॉज के उन दिनों में काफ़ी अच्छे पैकेजेस दिए गए टेक्सटाइल सेक्टर को, तो उसकी भी एक रीज़न है। देन ROE, इसकी ROE कह सकते हैं कि उस लिहाज से इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, लेकिन EPS इसकी बहुत अच्छी है। DPS भी ये देने वाला शेयर है, जो कि काफ़ी दोस्त ये कहते हैं कि डिविडेंड वाली कंपनियां सजेस्ट करें। उसके बाद है जी एंग्रो फर्टिलाइज़र, बेहतरीन ज़बरदस्त, प्राइस का मोमेंटम भी अच्छा है। अच्छा, इन शेयर्स की एंड पे हम सेकंड एंड पे ही बात करेंगे कि इनके टारगेट्स क्या होने चाहिए। पहले आप लोगों को एक व्यू देना चाह रहे हैं, जो कंपनी आपको सजेस्ट करने जा रहे हैं, और ये सारी अभी नहीं दिखा रहे, मतलब कुछ जो हम समझते हैं कि इम्पोर्टेड हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए, आपको ज़रा हाउ ना हो जाए, आप लोगों को ज़रा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, इसके पीछे यही रीज़न है। देन इसका ये फिनंशियल एस्पेक्ट से अगर बात करें तो EPS आप इसका देख सकते हैं, ROE के हिसाब से एक्सीलेंट कंपनी में आती है, ये आप देख सकते हैं। देन अगर हम बात करें, बड़े शेयर भी इसमें हैं, मतलब 1000+ प्राइस वाले भी हैं, लेकिन वो अभी उस लेवल पे हम जा नहीं रहे। देन मुगल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करें तो मल्टीपल ग्रोथ है, औसम है इसकी। कुछ चीज़ें आपके सामने, एक्सपेंशन इसकी बहुत अच्छी हुई है, हर लिहाज से अच्छा है। और इसके ऊपर की रिस्क इसके अंदर थोड़े बहुत अगर हो सकते हैं, वो ये हो सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जो प्राइसेस हैं वो। बाकी ये फिनंशियली डाटा आप लोगों के सामने है। 4 EPS 4, 1.8, 10, 18 एंड 22, देन कमिंग ईयर में भी बहुत अच्छा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और ROE इसके देखें 18, 7, 27, 33, 30। अब ROE में ROE और EPS क्यों कर रहा हूँ? देखिए, हमें एक ही चीज़ होती है, EPS कंपनी कमा कितनी रही है, ROE का मतलब है कंपनी हमें कितना दे रही है, तो वो EPS कमा कितना रही है, ROE हमें कितना दे रही है। तो उन दो चीज़ों के ऊपर ही अभी मैं आप लोगों को बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ। देन हम बात करेंगे, जस्ट 1 सेकेंड, फौजी फर्टिलाइज़र के ऊपर बेहतरीन है, ये भी हमारी नेक्स्ट रिकमेंडेशन में आएगा। और इसके अलावा निशात चुनी नहीं, इसके अलावा आपको मैपल लीफ सीमेंट, ये भी हमारी उसमें आएगा। पावर हबको पावर कंपनी लिमिटेड, बेहतरीन, ये भी आगे इनके आप लोगों को टारगेट बताते हैं किस तरह से कितने हो सकते हैं। ऑर्गेनिक मीट, मतलब TOMCL, काफ़ी दोस्त इसे कहते हैं कि आमिर भाई ये भी बताया करें। यूनिटी फूड और ये भी हमारी लिस्ट में है। इंटरनेशनल स्टील लिमिटेड बिल्कुल हमारी लिस्ट में है। ट्रीट हमारी लिस्ट में है। और इसके अलावा जस्ट 1 सेकेंड, एमेंसियोन बिल्कुल जी हमारी लिस्ट में है। TRG थोड़ा इसलिए नहीं रख रहे कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल न्यूज़ चल रही है, अभी अंडर कॉन्फिडेंस है, लोगों थोड़ा इसमें डर हैं, तो इस वजह से अभी थोड़ा उसे साइड पे रखा है। इन 3-4 माह में सच इनकी सिचुएशन क्लियर हो जाए। लेकिन इसके अंदर ट्रेडर के लिए, डे ट्रेडिंग के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेहतरीन ऑप्शन तो डेफिनेटली किंग है वो तो मार्केट का। देन इमेज बेहतरीन है, ओके है, अच्छे टारगेट्स हैं। लोड्स लिमिटेड बेहतरीन है। ये छोटे शेयर, बड़े और छोटे शेयर का कम्बिनेशन बना के ही आप लोगों के सामने ये हो रहा है। अब ये एक ओवरव्यू हो गया। उसके बाद अब हम जल्दी एंड क्विकली ये डिसाइड करते हैं, ये देखते हैं कि जो शेयर्स हैं इनके अकामुलेशन, जो भी शेयर करेंगे अकामुलेशन इनके अंदर होनी चाहिए
जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा डिप पे मिले आप अकामुलेट करते जाएं। टेक्निकली मैं अभी नहीं बताने लगा आपको कि टेक्निकली सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं, अब आपको मैं सिर्फ अकामुलेशन आपने अपने हवाले से करनी है। 25% बाय कर लिया, 2-4 पे और नीचे मिल गया तो 25 और कर लिया, देन इसी तरह अकामुलेट करें, देन आप बाय करके रख दें और देन वेट करें 4 to 6 मंथ। जो टारगेट देने लगे हैं इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड हैं वो टारगेट अचीव होने के। तो अब हम जो शेयर रिकमेंड करें उनके टारगेट्स की तरफ चलते हैं। स्टॉक फैमिली देखें, टारगेट सेट करने से पहले मेरी बात सुने। आप लोगों का पर्सनल भी कुछ रिसर्च वर्क जो कि मैंने शेयर किया पहले, उसके ऊपर आपके कोई थोड़ा पर्सनल हो ना हो पता होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि बस जी आपने कह दिया था तो हमने कर दिया था, तो ये इस तरह के नहीं है, करना चाहिए। लेकिन कुछ इससे हेल्प आउट लेके आप अपने डिसीजंस बेहतर कर सकते हैं। अब जाते हैं हम टारगेट की तरफ, और टारगेट में सबसे पहले जो शेयर रिकमेंड है वो MEBL है बैंकिंग सेक्टर में। देन अदर भी बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर में। MEBL का कितना टारगेट हो सकता है? 165 to 175, ठीक है। वन मतलब ये 158 से तो वापस आया, 159 से वापस आया, तो कह सकते हैं कि ये न्यू हाई की तरफ जा रहा है। और ये 156 to 175 आप अचीव कर सकते हैं, और करंट रेट 135 है। वैसे शॉर्ट ग्राफ के लिस्ट में भी ये शेयर ऑलरेडी शामिल है, उसमें भी आप इसे देख सकते हैं। देन जो सेकंड शेयर है, सेकंड शेयर MEBL है जो कि डिविडेंड प्रॉस्पेक्ट से है। देखें, MEBL और MCB डिविडेंड देने वाले हैं, जो कि सीमेंट सेक्टर है वो इस तरह के डिविडेंड और इस तरह ने वो जस्ट कैपिटल गेन वाले शेयर्स हैं, तो वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। अब MEBL के ऊपर बात करते हैं। MEBL का जो फर्स्ट टारगेट अभी 154 है, तो इसका होना चाहिए 180 टू 195। इसका ये टारगेट 180 टू 195 होना चाहिए। और वैसे ये तो काफ़ी ऊपर रहने वाला शेयर है, मतलब इसके पास्ट रेट पे जाए तो काफ़ी अच्छे रेट्स हैं। 200 तक भी ये स्पेस रखता है जाने की, ठीक है। यानी कि 180 टू 195 अभी हम मतलब 200 हमें नज़र आ रहा है, लेकिन हम 180 टू 195 इसके ऊपर डिसाइड करने जा रहे हैं कि इस लेवल पे आप रह के प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। 180 टू 195। देन शेयर है जी BAHL, बैंक अल हबीब। शॉर्ट ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा मार्जिन देने वाला है, और रिकमेंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 95 टू 100 होना चाहिए। अब भी 69 है, 95 टू 100 इसका टारगेट होना चाहिए। 95 टू 100 ये शेयर आपको 4 to 6 मंथ में दे सकता है आराम से, स्पेस इसके अंदर है। 95 टू 100 यानी कि 90 टू 95 इस लेवल में ये शेयर आपके पास होना चाहिए। आप इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देन इसके बाद हम बात करें तो BOP, बैंकिंग सेक्टर में आखिरी शेयर BOP, बैंक ऑफ पंजाब। बैंक ऑफ पंजाब का जो टारगेट है 13 to 14, करंट रेट 8.5 है। अब आप इसे अकामुलेट थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। 7.5 से ऑनवर्ड इसे अकामुलेट 7.5 पे भी अकामुलेट कर सकते हैं, 8 पे कर सकते हैं, 9 पे कर सकते हैं। अकामुलेट करके 13 to 14 इसका लेवल आप देख सकते हैं। 10 एक शॉर्ट ग्राफ के पॉइंट से रेजिस्टेंस है, लेकिन हम जो कि 4 to 6 मंथ की बात कर रहे हैं तो 14 तक, 13 तक, 14 तक ये स्पेस रखता है जाने की। इसके बाद अब हम बात करते हैं जी सीमेंट सेक्टर की तरफ आते हैं। और सीमेंट सेक्टर मैंने पहले कहा कि डिविडेंड्स देने दुने वाले नहीं हैं, जस्ट कैपिटल गेन इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि कैपिटल गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक हैं, मतलब आप इनके अंदर काम कर सकते हैं। तो सीमेंट सेक्टर के अंदर जस्ट 1 सेकेंड, मैपा लीफ just 1 second 46 to 55, 46 to 55, 50, 46 to 50 आप कह लें, 46 to 50, 55 ये टारगेट दे सकता है।
ठीक है, ये इतनी स्पेस रखता है, 46 to 50 तक आराम से MLCF की स्पेस बनती है। देन FCCL फौजी सीमेंट के ऊपर बात करें तो फौजी सीमेंट 25 to 30 तक स्पेस रखता है। 22 से तो ये हो क्या है पास्ट, तो इसकी प्राइस अच्छी रह चुके हैं। 25 to 28 30 इसके अंदर आप FCCL के अंदर आप मार्जिन देख सकते हैं। एंड इसके बाद हम बात करें पायनियर सीमेंट की। पायनियर सीमेंट बहुत अच्छा है, और इसके टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 115 से 200 115 से 127 सॉरी 115 से आप कह सकते हैं कि 128 इसका मार्जिन है। ये इसके अंदर आप देख सकते हैं, इसके अंदर आप काम कर सकते हैं। इसके बाद जस्ट 1 सेकेंड, उसके बाद है जी चिराट सीमेंट। चिराट सीमेंट देखें, सीमेंट सेक्टर ओवरऑल थोड़ा टेक्निकली अगर ओवरऑल बात करूं तो ये थोड़ा डिक्लाइन पे आया हुआ है और देखा जा सकता है। लेकिन अच्छा सुने, सीमेंट सेक्टर या बाकी चीज़ों का इंटरनेशनल कमोडिटीज़ का इफेक्ट पड़ सकता है इन 4 to 6 मंथ में, उनको भी हमने फ्रंट पे रखना है। ठीक है, उनका भी माइंड में रख के हमने ये इस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी है। तो सीमेंट सेक्टर में चिराट की हम बात कर रहे थे, CHCC की 180 to 200 180 to 200 आप कह लें 170 to 180 170 to 180 200 बाद की बात है। ठीक है, तो इसके अंदर आप रह के इसके अंदर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट जो शेयर है वो है जी DGKC। DGKC अब करंट रेट है 81। ठीक है, और DGKC को आप देख सकते हैं 120 to 130 120 to 130 जस्ट 1 सेकेंड 120 to 130 तक आप इसे देख सकते हैं। इसकी प्राइस जा सकती है, इसका टारगेट आप सेट कर सकते हैं। और उसके बाद हम बात करें PPL ऑयल सेक्टर में, मतलब इसके अंदर इतना ही था। लक्की सीमेंट, सॉरी पहले सीमेंट सेक्टर को कवर करते हैं। सीमेंट सेक्टर में लक्की सीमेंट रह गया था, लक्की सीमेंट जस्ट वन सेकेंड। लक्की सीमेंट के टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 85 to 900 यानी कि 688 पे है, तो 850 से लेकर आप इसे 900 तक का टारगेट, 910 920 तक का इसका टारगेट आप देख सकते हैं। अब सीमेंट सेक्टर यहाँ तक की, सीमेंट सेक्टर के बाद अब हम ऑयल एंड गैस की तरफ जाते हैं, यानी कि PPL और OGDC उसकी तरफ देखते हैं। PPL की जो करंट प्राइस चल रही है 78 75 73 अकामुलेट करें अकामुलेट, देन आप इसे 110 to 120 आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, 110 to 120 इसका मार्जिन बन सकता है। वैसे तो इससे ऊपर भी जा सकता है, जो AKT की तरफ से रिकमेंडेशन है वो तो इसकी हाई है, लेकिन 110 to 120 125 यहाँ तक आप इसे देख सकते हैं। एंड देन है जी OGDC के ऊपर बात कर लेते हैं। OGDC अभी करंट रेट जो इसका चल रहा है 78 87 85 83 84, यहाँ पे आप इसे अकामुलेट करें, देन इसे भी आप 120 to 125 130 तक आप इसे देख सकते हैं, यानी कि 140 तक भी ये जा सकता है। लेकिन अब हम ये भी जो बताया जा रहा है मार्जिन रख के रिकमेंडेशन दी जा रही है, तो 130 तक जा सकता है ये, 120 to 130 तक आप इसे देख सकते हैं। और इसके बाद अब बात करते हैं जी फर्टिलाइज़र सेक्टर में। फर्टिलाइज़र सेक्टर में 2 शेयर्स हैं और पावर सेक्टर में 1 शेयर है। फर्टिलाइज़र सेक्टर में FFBL। अब FFBL का टारगेट 35 to 40 FFBL का टारगेट 35
35 टू 40, ये आप देख सकते हैं 35 टू 40 आप इसका टारगेट देख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये इस लेवल पे आपको मार्जिन दे सकता है। उसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर में दूसरा शेयर है एफएफसी। एफएफसी देखें, मैं पहले फंडामेंटल्स के ऊपर बात कर चुका हूँ ऑलरेडी। मज़ीद आप जिनको नहीं देखा तो वो वापस जाके अगेन एक नज़र देख सकते हैं। एफएफसी के ऊपर बात करें तो 115 टू 120, 115 टू 120 यही इसका टारगेट रह सकता है 4 टू 6 मंथ के अंदर। एंड पावर सेक्टर के ऊपर अगर बात करें, लेकिन ये इसके ऊपर मैं मज़ीद डिटेल बोल सकता हूँ, खपा सकता हूँ आगे पीछे, लेकिन मेरी यही कोशिश है कि मैं टू द पॉइंट और मुख्तसर और जल्दी, मतलब ज़्यादा टाइम लिए बगैर आप लोगों को नॉलेज ट्रांसफ़र करूँ। हबको कंपनी के ऊपर बात करते हैं। देखें, हबको कंपनी का जो टारगेट होना चाहिए, जस्ट 1 सेकेंड, 92 टू 105, 92 से आपका इसका टारगेट होना चाहिए 105। ठीक है, और जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही है, अगर करंट लेवल पे भी देखें तो ये देखें, ये अभी भी ये अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसके बाद हम बात करते हैं, पीएसओ का जो टारगेट होना चाहिए वो 200 टू 250, मतलब आप कह सकते हैं कि 210 टू 250 इसका टारगेट आप देख सकते हैं। यहाँ तक ये सेव है, यानी कि इससे ऊपर भी स्पेस तो है, 260 तक भी जा सकते ऊपर भी, लेकिन थोड़ा मार्जिन रखते हुए। तो कहने का मतलब है कि 200 से 250 पीएसओ का टारगेट होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें मुगल स्टील सेक्टर में, दो ही शेयर उठाएं, मुगल और आईएसएल। तो मुगल की बात करते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। मुगल के ऊपर बात करें तो 125 टू 140 तक कह सकते हैं कि आप इसे देख सकते हैं। 120, क्योंकि एक न्यू हाई की तरफ जा रहा है मुगल, एक नए हाई की तरफ जा रहा है। तो मुगल स्टील को आप देख सकते हैं 125 टू 140, 130 इस लेवल पे आप आगे जाके देख सकते हैं, क्योंकि इसके एक न्यू हाई है। देन आईएसएल के टारगेट की बात करें तो अभी करंट रेट है 72, और देखें मुगल का करंट रेट चल रहा था 105। ठीक है, तो आईएसएल का करंट रेट चल रहा है जी 72। ये 72 से 90 टू 100 का स्पेस रखता है, 90 से लेकर 100 तक, 105 तक, 102 तक ये स्पेस रखता है। इसका टारगेट ये होना चाहिए, और अगेन ये टारगेट हम बता रहे हैं 4 टू 6 मंथ के लिए, क्वार्टरली टू सेमी एनुअली। देन टेक्नोलॉजी सेक्टर में एसओएस। देखिए, हम इस ग्रुप में बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम पे, पहले व्हाट्सएप पे, दैन टेलीग्राम पे, दैन अभी यूट्यूब पे भी। तो कहने का मतलब ये है कि अभी इसका एसओएस 175 से हम रिकमेंडेशन में थे और न्यू हाई की तरफ जा रहा है। तो अभी आने वाले दिनों में ये और ऊपर जाएगा 900 टू 1000, और डेटा इसका आपके साथ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ इसी ही वीडियो में। मतलब आप देख सकते हैं, शायद अगर कोई दोस्त फॉरवर्ड देख रहा है तो मैंने पहले कहा है कि स्पीड टाइम ज़रा बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें पूरी देखें इसमें। और ये वीडियो भी 4 टू 6 मंथ आपके लिए आप इस डेटा को अपनी गैलरी में कहीं भी सेव रख के आप इसे अगेन रिपीट करके टारगेट सेट कर सकते हैं, अपने देख सकते हैं। तो एसओएस 900 टू 1000 इसका टारगेट है। एंड एवीएन का टारगेट बताएं तो एवीएन आपको 150 तक, यानी अभी 104 है, 150 टू 160 तक इसका एवीएन का टारगेट होना चाहिए। देन यूनिटी की बात करें तो यूनिटी स्टैंड करे 28 पे, यानी कि ये 20 पे भी थोड़े टाइम पहले 20 पे भी था, तो 20 से 28 पे है। तो अब 28 से इसका जो टारगेट होना चाहिए यूनिटी फूड का 45 टू 50 यूनिटी का टारगेट। देन
यूनिटी के बाद बात करते हैं ट्रीट। ट्रीट 60 to 70, ट्रेड का टारगेट 60 to 70, 65 ये इसका टारगेट होना चाहिए, हो सकता है। उसके बाद इमेज की बात करें तो ये कुछ डाटा आप लोगों के सामने। इमेज के बाद 25 to 30, 16 पे है, 16 से 24, 23 से 28 तक, 30 तक ये स्पेस रखते हैं, यहाँ तक जा सकता है। देन लोड्स, बेहतरीन शेयर है लोड भी, 22 से 25, अभी 14 पे है। 20 आप कह सकते हैं ये 22 से 25, 20 से 25 तक, यानी कि 20, 22, 23, 25 यहाँ तक का आप इसे एवरेज इसकी सेट आप कर सकते हैं। देन है जी EPCL, आखिरी 2 शेयर रह गए हैं, जस्ट 1 सेकेंड। शेयर, आखिरी 2 शेयर में जी EPCL के ऊपर देखें तो EPCL का टारगेट जो होना चाहिए, EPCL का टारगेट, जस्ट 1 सेकेंड, 75 to 80, 65, जस्ट 1 सेकेंड, 65 से रीसेंट नया है, 65 इसका न्यू एक हाई था, एक नया हाई था। तो आप कह सकते हैं कि 75 to 80 इसका आप टारगेट सेट कर सकते हैं। देन लास्ट NML, जो कि NML शुरू में ही निशाद मिल का आपका डाटा शेयर किया है, फंडामेंटली एतबार से, थोड़ा फिनंशियली एतबार से। तो NML का जो टारगेट होना चाहिए 90 to 110 तक, 15 तक, 105 तक, ठीक है। 90 से लेकर आप इसका टारगेट रख सकते हैं 101, 105 यहाँ तक आप इसका टारगेट सेट कर सकते हैं। और अब बात कर, जस्ट 1 सेकेंड, टारगेट्स के हिसाब से ये शेयर हमें बेस्ट लगे, जो कि हमें लगा कि आप लोगों, मुझे काफ़ी रिसर्च वर्क के बाद ये चीज़ें डिसाइड होती हैं, इनके फंडामेंटल्स और इनकी चीज़ें। अब मतलब ये इसके अंदर हर सेक्टर के हमने टच किया, आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट इसके हिसाब से कर सकते हैं। ये वो शेयर्स हैं जो कि थोड़े आप कह सकते हैं सेव हैं, इनके अंदर प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे कमोडिटीज़ प्राइसेस को मद्देनज़र रखते हुए, एंड नंबर 2 ओमनिक्रॉन जो न्यू वेरिएंट है, इसकी चीज़ों को, लॉकडाउन को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपनी चीज़ों को फ्रंट पे लेके चलना है। कुछ चीज़ें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज भी हो जाती हैं, ये फिक्स्ड नहीं है। तो ये और बाकी इंशाल्लाह फंडामेंटली पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई दोस्त चाहता है कि इस फंडामेंटल किसी चीज़ के ऊपर बताने चाहिए तो वो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उनके ऊपर बात करने की। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।